नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित काशीराम स्मृति उपवन से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में लखनऊ मंडल के सभी जिलों के प्रत्याशियों के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज नए अंदाज में जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जनता को भाजपा और सपा के झांसे में नहीं आना है, केवल बसपा को वोट करना है, क्योंकि पहले 2 चरणों का परिणाम भी चौंकाने वाला आ रहा है और बसपा की सरकार बन रही है। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में बसपा की सरकार बनेगी तो हर वर्ग का विकास होगा, लखनऊ की सूरत बदली जाएगी। कहा कि हमें आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली भाजपा को सत्ता में आने से हर हाल में रोकना है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सपा सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के बिल को फाड़ दिया था। बसपा सुप्रीमो ने सपा, भाजपा सहित कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लिया। कहा कि प्रदेश में बीजेपी और सपा की सरकार में दलित, पिछड़ों एवं किसानों के विरोध में कार्य हुए, इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। सपा की सरकार में तो गुंडागर्दी चरम पर रही। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश में चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विवादित नियमों को हमारी सरकार यूपी में लागू नहीं होने देगी। कहा कि बीजेपी की सरकार में भी समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की उपेक्षा हुई है। मायावती के भाषण में मुख्यतः गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हावी रहे। उन्होंने केंद्र सरकार को उसकी गलत नीतियों के लिए कोसते हुए कहा कि उनके फैसले से हर वर्ग परेशान रहा, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार आई तो इन सब मुद्दों पर काम किया जाएगा। अकेली ऐसी सरकार थी, जब 4 बार बीएसपी की सरकार बनी तो मेरी चारों हुकूमत में लोग पलायन करके नहीं, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे रोटी रोजी के लिए, वो फिर से उत्तर प्रदेश में वापस आ गए। उनको लगा कि यहाँ उनको रोटी रोजी के साधन मिलेंगे और मेरी सरकार ने उनको रोटी रोजी के साधन दिए भी। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से किए जाएंगे, युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में ही दलित व अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो जो गरीब बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग हैं, तो उनको रोटी रोजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बाहर के प्रदेशों में, बल्कि आप लोगों को यूपी में ही रोटी रोजी के साधन मिलेंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो भी वाजिब समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा आपके लखनऊ मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपके लखनऊ मंडल में जितने जिले आते हैं
तो उन जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उनका जरूर समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है, अर्थात पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो आप लोगों को मालूम है वो गलत साबित हुए थे। इस बार भी आपको मीडिया में ओपिनियन पोल सर्वे जो भी दिखाए जा रहे हैं उसको गलत साबित करना है, ये आज आप तैयार करके जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान काफ़ी कुछ करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में
बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के लखनऊ मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर जिताना है। उनको यूपी की असेंबली में जरूर जिताकर भेजना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। और तभी फिर लखनऊ जो आपकी यूपी की राजधानी है, आपके प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ का भी सही से विकास हो सकता है, इसका सौंदर्यीकरण हो सकता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। लखनऊ के बारे में आप लोगों को मालूम है कि जब तक यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी तो लखनऊ की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। लखनऊ में जो लोग आते थे तो वो सोचते थे कि लखनऊ में कुछ नहीं है, जैसे और जिलों की हालत है वैसी राजधानी की हालत है। लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो लखनऊ की सूरत बदल गई। लखनऊ के में सड़कें बन गई, लखनऊ में स्थल बन गए, पार्क बन गए, बिजली पानी की व्यवस्था की गई और मार्केट में जो तार लटके रहते थे उनको सही किया गया। ये भी आप लोगों को मालूम है। लखनऊ में अब जो लोग आते हैं, कभी बहुत से लोग विदेश चले गए, जब वो लखनऊ में पहली मेरी गवर्नमेंट बनने के बाद इधर आए पहली बार, बोलते ये तो लखनऊ नहीं, ये तो बदल गया लखनऊ, ये तो कोई और लखनऊ है। ये जो विदेश में लोग चले गए थे यूपी के, तो वो लोग कहते थे कि अब यूपी की सूरत बदल गई है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, अभी इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी सरकार बनाएं, लखनऊ को बहुत बेहतरीन कैपिटल बनाया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में और भी ज़िले आते हैं, लखनऊ ज़िले के अलावा उन सब का विकास किया जाएगा। सभी जिलों का वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका भी समाधान किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लखनऊ मंडल में केवल अकेले लखनऊ जिले का ही नहीं, बल्कि लखनऊ मंडल में जितने भी जिले आते हैं तो सबका उद्धार किया जाएगा।
स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहाँ के लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन जो वोट पड़ा है जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला आएगा। अभी तो ये मीडिया को मैनेज करके, तो जो जातिवादी मीडिया है उसको मैनेज करके अभी तो ये कुछ भी दिखाते रहे। 2 चरणों का जो वोटिंग हुआ है, लेकिन रिजल्ट आएगा आप देखना कि तस्वीर कुछ और होगी। सन 2007 की तरह यूपी के हर चरण में, यूपी में जो चुनाव कई चरण में हो रहा है, हर चरण में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मैं खास तौर से जो विधानसभा की कमेटी है और विधानसभा में जो नीचे लेवल की कमेटी बनी है सेक्टर पोलिंग बूथ की, उनसे मैं पुनः अपील करती हूँ। मैंने 9 जनवरी को यूपी स्टेट की मीटिंग बुलाई थी, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे। मैं उनसे अपील करती हूँ कि ये काम आप लोगों का है। दूसरी पार्टियों को सत्ता में नहीं आने देने का, बीएसपी को सत्ता में लाना, ये काम किसका है? विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनका भी कुछ हद तक योगदान है, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आएगा लखनऊ मंडल से तो उसका क्रेडिट मैं बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं दूंगी, बल्कि हर विधानसभा में विधानसभा की कमेटी, सेक्टर और पोलिंग बूथ की कमेटी को उसका मैं क्रेडिट दूं। तो इसलिए जो विधानसभा की कमेटी है, पोलिंग बूथ की कमेटी है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को इस चुनाव में तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से जो आप लोगों ने सेटअप बनाया है, हर मोहल्ले में जाकर पोलिंग बूथ की कमेटी की जिम्मेवारी बनती है। हर मोहल्ले में जाकर तो आप लोगों को, सर्व समाज के लोगों को बीएसपी को वोट देने के लिए उनको मोटिवेट करना है और उनको यही बताना है। हर पोलिंग बूथ की कमेटी को मेरे आप लोगों से फिर दरखास्त है कि आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।